बड़ा, तभी तो रेटिना से पहले बन जाएगी। रेटिना था यहाँ लेकिन आई बॉल का साइज बड़ा हो गया तो रेटिना पीछे शिफ्ट हो गई है, इमेज आगे बन गई है। और क्या दिक्कत थी? पावर कम थी कि ज्यादा थी? पावर ज्यादा थी, तभी तो जल्दी कन्वर्ज कर दिया उसने रेस को, ज्यादा पावर की लेंस है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें क्लियर है कि नहीं है? बताओ जल्दी, नहीं तो मैं ये सारी डायग्राम्स बनाऊं पिछली क्लास की। लेकिन पहले मेरा मन यही है कि पहले इसको खत्म करते हैं, पहले हाइपरमेट्रोपिया खत्म कर लेते हैं, प्रेस बायोपिया थ्योरी खत्म कर लेते हैं। जब न्यूमेरिकल्स करेंगे फिर एक बार डायग्राम्स को फिर देख लेंगे। चलो आओ जरा। हाँ जी, पहले पंखे बंद करो, तुम फिर चक्कर चक्कर करते रहते हो। हाँ जी चलो, हाइपरमेट्रोपिया के डायग्राम्स बनाते हैं। पहले नहीं बोल सकता था, मैं बंद कर दूंगा मैम। हाँ जी आओ जल्दी। अगर तुम्हें डायग्राम बनाना हो इसका, अब सुन लो चुपचाप। हाइपरमेट्रोपिया वो दिक्कत है मैम जिसमें हमें दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। हाँ जी, कितनी पास का? अगर मैम ये एन पॉइंट है और ये है एन डैश, और एन पॉइंट को हम बोल रहे हैं, यहां साइड में लिख लेना जो मैं बता रही हूं तुम्हें। एन का मतलब है मैम नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आंख। एक नॉर्मल आंख के लिए नियर पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर, ये एन है। इस बंदे की इसी में दिक्कत है, इसको 25 नहीं दिख रहा, इसको क्या दिख रहा है? इसकी एन डैश की इमेज बन जाती है मैम, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आंख। हाँ जी, हर एक चीज समझ के लिखो प्लीज, बातें नहीं करो। हाइपरमेट्रोपिया वो बीमारी है जिसमें दूर का ठीक दिख रहा है, इन्फिनिटी में कोई दिक्कत नहीं है, पास का नहीं दिख रहा। कितनी पास का? 25 सेंटीमीटर में दिक्कत है इस बंदे को। ठीक है, 25 सेंटीमीटर में दिक्कत है तो क्या करें? 25 सेंटीमीटर में दिक्कत है तो मैम आओ, इसीलिए यहां एन लिख दिया है। एन का मतलब है नॉर्मल आंख के लिए नियर पॉइंट, और एन डैश का क्या मतलब है? ये इस बंदे की आंख के लिए जो हाइपरमेट्रोपिक है उसके लिए नियर पॉइंट है। बताओ जरा कैसी रेस बनाएंगे? मैम रेस तो वही बनानी पड़ेगी डाइवर्जिंग। इसका मतलब यहां से रेज ऐसे निकल रही है, और मैम अगर हम यहां से डायग्राम बनाते तो दिक्कत होती, तो रेटिना पे इमेज ना बनती। लेकिन हम बना रहे हैं इसकी आंख के अकॉर्डिंग डायग्राम। हम किस चीज का डायग्राम बना रहे हैं? हम डायग्राम बना रहे हैं नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। तो इसकी इमेज कहां बनेगी बच्चों? इसकी इमेज तो मैम रेटिना पे ही बनेगी। सारी रेस कन्वर्ज हो जाएंगी किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। तो ऐसा डायग्राम बनेगा तुम्हारा नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई का। तुम ये बताना चाह रहे हो कि इस बंदे को यहां पे दिक्कत है, ये इसकी आंख के लिए नियर पॉइंट है, इसकी आंख का 25 सेंटीमीटर नहीं देख पा रही है, 25 से दूर का बहुत अच्छे से इमेज बना पाती है रेटिना पे। तो ऐसा डायग्राम बनेगा नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई का। ये 25 है, 25 का नहीं दिख रहा है इसको, इसके 25 में तो दिक्कत है। इसका 25 कहां शिफ्ट हो गया है? दूर शिफ्ट हो गया है। वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 50 पे देख पा रहा है, 40 पे देख पा रहा है, 30 पे देख पा रहा है। तो डायग्राम ऐसा बनेगा, जो इसकी आंख के लिए हाइपरमेट्रोपिक आंख के लिए जो नियर पॉइंट है उसकी इमेज तो रेटिना पे ही बनेगी ऑफकोर्स। कितना है? कितना भी हो सकता है मैम, 25 से ज्यादा क्वेश्चन में दिया रहेगा, कुछ भी हो सकता है। वो क्वेश्चन में तुम्हें दिया रहेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम सॉल्व कर लेना। 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है। ठीक है, चले आगे, दूसरा डायग्राम बनाए। तो तुम्हें ध्यान से पेपर में ही देखना होगा दे क्या रखा है, पूछा क्या हुआ है। अगर वो पूछेगा नियर पॉइंट का डायग्राम बनाओ तो ऐसा डायग्राम बनेगा। 25 से मत खींच देना, 25 में दिख नहीं रहा उसको, 25 से दूर बना देना बस कहीं भी, और खींच देना लाइनें। और हमेशा डाइवर्जिंग रेज बनानी है। क्यों? पैरेलल, बस तुम इन्फिनिटी से पैरेलल रेज लेते हो, बाकी सबसे तुम्हें यहाँ पर रे डायग्राम्स में ऐसी रेज लेनी है, रूल्स फॉलो नहीं करने यहाँ ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे बहुत सिंपल रखा गया है रे डायग्राम्स को। बन गई? और ये एरो एरो खींच लेना। आओ जरा ये सब कुछ लिखते रहना, क्या क्या लिखा हुआ है साइड में, सब इंपॉर्टेंट है ये। आओ जरा, दूसरी डायग्राम है हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम। हाइपरमेट्रोपिक आई बोले तो ऐसी आंख जिसको दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, उसकी कैसी डायग्राम होगी? उसकी ऐसी होगी मैम, देखो ये नॉर्मल आंख के लिए दिक्कत वो है नियर पॉइंट। एक मिनट में देख लेती हूँ मैंने नाम क्या लिखे हुए, ठीक लिखे हुए। हाँ जी, एन क्या है? एन है मैम, बार बार तुम मत लिखना, मैं लिख रही हूं तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। एन क्या है? ये वाला, ये है मैम नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, या नियर पॉइंट और नॉर्मल आंख। एन डैश क्या है मैम? ये था नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई। हाँ जी, कौन बताएगा? बताना रेज कहां से निकाल लेंगे, किस चीज का डायग्राम पूछा हुआ है?
हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम कह रहा है बनाने को। हाइपरमेट्रोपिक आई के डायग्राम का क्या मतलब है मैम? मतलब दिक्कत ये है कि 25 सेंटीमीटर जो नहीं दिख रहा उसमें क्या दिक्कत है, वो ये पूछना चाह रहा है। हाइपरमेट्रोपिक डायग्राम का आई का अगर डायग्राम पूछ रहा है, इसका मतलब ये है इसको 25 क्यों नहीं दिख रहा? 25 इसलिए नहीं दिख रहा है कि जो यहां से रेज निकल रही है ना 25 से, वो पीछे जाके मिल रही है कहीं, वो रेटिना पे मिल ही नहीं रही। कहां? यहां बिहाइंड द रेटिना, ये दिक्कत है। तो डायग्राम में तुम्हें सोचना पड़ेगा कि कहां से रेज खींचनी है और कहां मिलवानी है। तुम्हारी रेज सीधी होनी चाहिए, मेरी सीधी नहीं बन पा रही है। अगर तुमसे पूछेगा कि भैया नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई का डायग्राम बनाओ, तो 25 से नहीं बनानी, 25 तो दिख नहीं रहा उसको कहां दिख रहा है? उसको ये वाला पॉइंट दिख रहा है, इसकी इमेज रेटिना पे बन रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसको। अगर वो पूछेगा कि दिक्कत क्या है इसकी, हाइपरमेट्रोपिक आई का क्या मतलब है, हाइपरमेट्रोपिक आई का मतलब ये है कि जो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज कहां बनती है? पीछे बनती है। उसके कारण तुम पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, या तो आई बॉल का साइज क्या हो गया? छोटा, और पावर क्या हो गई लेंस की? कम। जो लेंस की कन्वर्ज करने की पावर है वो घट गई है। ठीक है, तो तुम्हारी रेस ठीक बननी चाहिए। स्केल यूज करना, तुम बनाओ जल्दी फटाफट, इतना टाइम नहीं लगाना इसमें। और रेस सीधी बनाना प्लीज, और मुझे माफ करना। क्यों? क्योंकि सीधी नहीं बन रही इसलिए। चलो अब तीसरा डायग्राम देखो, करेक्शन के लिए क्या कर दें? हाँ जी, ठीक कैसे करें इसे? ये बंदा है, पेशेंट आया तुम्हारे पास, ठीक तो करोगे इसे? क्यों धनंजय, ठीक करें इसे या ना करें? रहने दे इसकी आंख को ऐसा ही। ये बन गई इमेज बिहाइंड द रेटिना। इस केस में हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटेडनेस, दूर का दिख रहा है, 25 नहीं दिख रहा है। दूर में कोई दिक्कत नहीं है इस बंदे को, पास में दिक्कत है इसको। ठीक है, अब आओ जरा ठीक करते हैं, इसका इलाज करते हैं। आओ, नॉर्मल वाला इलाज, आओ। हाँ जी, ये आंख है इसकी, है कि नहीं है? बताओ, इसको आंख ही नहीं लग रही, वाह। बनाओ जरा। ये है एन और ये है मैम एन डैश। हाँ जी, क्या करें? थोड़ा सा पहले तो पास बना लेते हैं, फिर रेस टेढ़ी मेढ़ी खिंच जाती हैं। देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है, हाँ जी, क्या दिक्कत क्या थी इसकी, उसी के हिसाब से तो इलाज करेंगे, कुछ भी इलाज कर देंगे। बताना क्या दिक्कत थी प्रणव इसकी? नहीं, इसकी लेंस में क्या दिक्कत थी? ज्यादा पावर थी, कम पावर थी? कम पावर है इसकी, कन्वर्ज नहीं कर पा रही, तभी तो रेस पीछे भाग गई इतनी दूर कन्वर्ज होने के लिए। इसका मतलब मैं आप कौन सी लेंस से इलाज करें इसका? अगर इसकी खुद की लेंस जो है, पर्सनल लेंस इसकी आंखों की जो जन्म से इसको मिली हुई है, अगर उनकी पावर घट गई है तो मैम एक ऐसी लेंस लगा दो ना जिसकी पावर ज्यादा हो। तो कौन सी लेंस है जो इजीली कन्वर्ज कर पाती है? कॉन्केव लगाएंगे? कॉन्वेक्स लगाएंगे? क्यों कॉन्वेक्स लगाएंगे? क्योंकि मैम कॉन्वेक्स लेंस ही तो होती है कन्वर्जिंग लेंस। पहली इंपॉर्टेंट चीज, इसको हमने लगाई है कॉन्वेक्स लेंस। क्यों? क्योंकि इसकी खुद की लेंस रेज को अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पा रही रेटिना पे, इसलिए रेज पीछे भाग जा रही हैं। तो इसको हमने इसका इलाज किया किससे? कॉन्वेक्स लेंस से। पहली इंपॉर्टेंट चीज। आओ जरा, आप करते क्या है ध्यान से सुनो। जो 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट है ना, ये इसकी आंख से कितनी दूर है? 25 सेंटीमीटर। इससे ये रेज निकली और इस लेंस पे पड़ी। इसकी इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, जो 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, तुमने इसकी इमेज यहां बनवा दी है एन डैश पे। ध्यान से सुनो, तुमने क्या किया इसमें इलाज के लिए। जो ये नियर पॉइंट था ना, 25 सेंटीमीटर था, 25 सेंटीमीटर को एज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूज करके, इस लेंस को यूज करके तुमने इसकी इमेज यहां बनवा दी है एन डैश पे। इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनवा दी है इस वाली लेंस को यूज करके। पहली इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब यहां से रेज आएंगी ना, ये वाली, ये रेज आएंगी, कुछ तो ये वाली लेंस इनको कन्वर्ज करेगी, और फिर फाइनली क्या होगा? फाइनली ये रेज मैम प्रॉपरली कन्वर्ज हो जाती है किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। मतलब तुमने 2 बार कन्वर्ज करवा दिया है। इसकी ये वाली लेंस तो अच्छे से कन्वर्ज नहीं कर पा रही थी ना, तो तुमने इस वाली जो एक्सटर्नल लेंस है, इससे रेज को बहुत अच्छे तरीके से कन्वर्ज करवा दिया है। ठीक है,
तो बनाओ इसका डायग्राम जल्दी, और रेस सीधी बनाना। इसका मतलब यहां पर कहां बन गई है, रेटिना पे इमेज बन गई है। अभी न्यूमेरिकल्स करोगे तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम अभी देना ना ठीक नहीं है। एक बार न्यूमेरिकल्स करने सीख लो, उसके बाद फिर इस पे वापस आ जाएंगे। करो जल्दी। यहां से सीधी खींचना है ये स्केल लेके, ठीक है, स्केल से सीधी कर लेना इसको, हल्की सी टेढ़ी हो गई है। एक बार बुक वाले डायग्राम्स देख लेते हैं, आओ जरा। ये है बुक के डायग्राम्स। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, कभी भी यहां से नहीं बनाओगे। ये तो 25 सेंटीमीटर है, वो तो नहीं दिख रहा उसको, ये है इसका नियर पॉइंट। इसको 25 सेंटीमीटर से दूर की चीज दिख रही है और उसकी इमेज कहां बन रही है, रेटिना पे। फिर दिक्कत क्या है इसकी, इसकी दिक्कत ये है जो ऑब्जेक्ट 25 पे रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट 25 पे रखा हुआ है उसकी इमेज कहां बन रही है बच्चों, बिहाइंड द रेटिना। ठीक कैसे किया है मैम, इसकी खुद की लेंस की पावर कम थी, इसकी जो खुद की लेंस थी उसकी पावर कम थी, तो हमें एक ऐसी लेंस यूज करनी पड़ेगी जो कन्वर्जिंग हो। तो हमने इसलिए यहां पर एक एप्रोप्रिएट फोकल लेंथ या एक एप्रोप्रिएट पावर की कॉन्वेक्स लेंस हमने यूज करी है इसका इलाज करने के लिए, जिसने रेज को कन्वर्ज करके फाइनली रेटिना पे इमेज को बना दिया है। तो जो उसको नहीं दिख रहा था ना पहले, वो दिख रहा है उसको। एक बार न्यूमेरिकल्स कर ले, फिर एक बार दोबारा से डायग्राम्स को समझने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन रे डायग्राम ऐसे ही बनेंगे, ये नहीं कि अपने मन से कहीं की कहीं लाइनें खींच रहे हो, वो नहीं करना, बनेंगे ऐसे ही प्रॉपर तरीके से। डन। आओ जरा अब तीसरी बीमारी पढ़ लेते हैं, प्रेस बायोपिया किस खेत की मूली है। हाँ जी बताओ जल्दी। मायोपिया क्लियर है, मायोपिया में पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा। ये क्लियर होनी चाहिए चीज बिल्कुल ही। मायोपिया बोले तो शॉर्ट साइटेडनेस, ये गलती होनी है तुमसे टेस्ट में, लिख लो, ठीक है, इसलिए ढंग से केयरफुली पढ़ के आना है इसको। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया शॉर्ट साइटेडनेस है, क्या है, फार साइटेडनेस, दूर में कोई दिक्कत नहीं है, पास में दिक्कत है। हाँ जी नेक्स्ट, प्रेस बायोपिया बुढ़ापे की बीमारी है, हो तो किसी एज में भी सकती है लेकिन जनरली बुढ़ापे में होती है। होता क्या है मैम, जो इसको बेसिकली बुढ़ापे का हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। हाँ जी, इसको जनरली ओल्ड एज्ड हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। क्यों, बताना जरा क्या दिक्कत आई होगी। बुढ़ापे का हाइपरमेट्रोपिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैम हाइपरमेट्रोपिया की जो दिक्कत थी वो इसमें होती होगी बुढ़ापे में। बुढ़ापे में पास की चीजें दिखनी बंद हो जाती हैं, वही प्रेस बायोपिया है। ठीक है, सुनो ध्यान से, होता क्या है, इसके रीजंस अलग हैं। बुढ़ापे में तुम्हारी जो सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, मसल सारी वीक हो जाती हैं, तो सिलियरी मसल कौन सा अलग से कुछ उगी हुई है, सिलियरी मसल धीरे धीरे वीक हो जाती हैं बुढ़ापे के साथ साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो कर्वेचर होता है हमारी आई लेंस का, वो भी बिगड़ जाता है, वो ज्यादा बहुत इजीली फ्लेक्सिबल नहीं रहती, लेंस बहुत ज्यादा रिजिड से हो जाती है, बहुत जल्दी अपने कर्वेचर को चेंज नहीं कर पाती। तो ये दो कारण है प्रेस बायोपिया के, और ये बुढ़ापे में होते हैं। तुम्हें क्वेश्चन में क्या क्या पूछेगा, वो बीमारी क्या है, इमेज कहां बन रही है, क्या कारण है, इलाज क्या है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। हाँ जी, कैटरैक्ट का क्या इलाज था, कौन सा चश्मा लगाया था धनंजय, कैटरैक्ट में कौन सा चश्मा चढ़ाया था, क्या इलाज किया था कैटरैक्ट का, सर्जरी करी थी मैम, चश्मा ही लग सकता था उसमें, है ना, उसमें सर्जरी कर दी थी, लेंस निकाल दिया था या फिर प्रोटीन्स निकाल दिए थे और लेजर से सर्जरी हो जाती है उसकी। तो ये इलाज जरूर ध्यान रखना है। मायोपिया का क्या इलाज किया है, कॉनकेव लेंस लगा दिया है। हाइपरमेट्रोपिया क्या इलाज किया है, अब ध्यान से सुनो, इसमें अगर इसमें सिर्फ बुढ़ापे में तुम्हें पास की नजर कमजोर है तो ठीक है, ये वही चश्मा चढ़ जाएगा कॉन्वेक्स, ठीक है। लेकिन बच्चों कई बार क्या होता है बुढ़ापे में, किसी किसी को रख लेते फिर जरूरत पड़ेगी, पेपर खत्म हो जाते हैं फिर। हाँ जी, अब आगे से नहीं कहोगे कि पेपर खत्म हो गए, होंगे तो बहुत बहुत सारे हैं, ले लेना, हाँ ले लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करो भाई। कई बार क्या होता है ना बुढ़ापे में, पास की और दूर की दोनों ही कमजोर हो जाती हैं, फिर एक स्पेशल टाइप की लेंस लगानी पड़ती है, बायफोकल लेंस। वो पेपर में इतनी फेवरेट है एग्जामिनर की, मतलब हर साल ही आ रहा है वो क्वेश्चन कि बताओ एक बंदा है जिसको मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया बुढ़ापे में दोनों ही हो गए, बताओ कौन सी लेंस लगाओगे, और कहते हैं लेंस का डायग्राम बना दो। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ बट बहुत आसान सी चीज है, कुछ नहीं करना, एक छोटा सा डायग्राम बनाना होता है, उसमें दोनों लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव कॉन्वेक्स।
देखा होगा ना तुम्हें, बहुत लोगों का चश्मा ऐसे से, कभी ऐसे से यूज करते हैं, कभी नीचे से देखेंगे, कभी ऊपर से देखेंगे, ऐसे उठा उठा के, तो वो उसी के शिकार होते हैं, बुढ़ापे में दोनों हो जाते हैं उनको, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या है? बुढ़ापे का हाइपरमेट्रोपिया, लेकिन कभी कभी ऐसी कंडीशन बिगड़ती है कि दोनों हो जाते हैं बुढ़ापे में। लिखो जरा, होता क्यों है ये? मैम सीलियरी मसल्स और जो लेंस का कर्वेचर है वो बिगड़ जाता है बुढ़ापे में, एज एज फैक्टर की वजह से बीमारी। लिखो, द पावर ऑफ एको, और जल्दी लिखना, आज हमें न्यूमेरिकल्स भी करने हैं और मुझे तुम्हें होमवर्क देना है एक। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई डिक्रीजेस, कोई बात नहीं, कल करके कर लेना टेस्ट के बाद। नहीं, मैं भी दे रही हूं, अब मेरे याद आ गया तो मैं भी दे देती हूँ। लिखो होमवर्क, कल टेस्ट की तैयारी कर लेना और परसों ये होमवर्क करके आना, परसों क्लास में। हाँ जी, लिखो होमवर्क। क्या क्या टेस्ट? क्या टेस्ट? तो कर ही देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि सर को शायद कहीं बाहर जाना है कल, तो तुम्हारी क्लास दोनों में ही लूंगी, एक टेस्ट एक में क्लास, शायद। एसएसटी पढ़ा दूंगी मैं, हिंदी पढ़ा दूंगी मैं इंग्लिश पढ़ा दूंगी तुम्हें, मैं साइंस ही पढ़ाऊंगी। हाँ जी, होमवर्क लिखो, पेज 164। नहीं भी सर का पक्का नहीं है, तो कुछ काम है कचहरी विचारी में। हाँ जी लिखो, पेज नंबर 164 पर इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं 4, वो आपको करने, वो आपका होमवर्क है, लिख लो। और होमवर्क थोड़ा ज्यादा है, ऐसे चूरन टाइप का मत लिखो, कहीं प्रॉपर लिखो। एक्सरसाइज में 1 to 9 क्वेश्चन तुम सारे कर सकते हो आज ही क्लास के बाद, बस 3 क्वेश्चन बचेंगे, 1 to 9 सारे कर पाओगे आज ही क्लास के बाद, ये सारे कर लेना कल टेस्ट के बाद, ठीक है, घर जाके। एक तुम्हें ये दिया हुआ है थिंक इट ओवर, ये पढ़ के आना, पेज नंबर 164 पे, ये पढ़ के आना। और परसों की क्लास में जब आओगे A4 शीट, पेंसिल और स्केल लेके आना है, लिख लो सारी बातें, क्या क्या होमवर्क दिया है। हाँ जी, मैसेज नहीं करूंगी ना, फिर फोन लेके बैठ जाएंगे कुछ, तो वही गेम खेलने लग जाएंगे कि मैम का मैसेज आया है। पेज नंबर 164 पे 4 इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, वो करने हैं। एक्सरसाइज के 1 to 9 क्वेश्चंस करने हैं। एक पेज 164 पे थिंक इट ओवर दिया हुआ है, उसमें ये बता रखा है कब आंख दान कर सकते हैं, कौन आंख दान कर सकता है, एक आंख से कितने लोगों को मिल जाती है, मतलब आंख देखने की क्षमता मिल जाती है, वो सब, ये सब दिया हुआ है। कौन सी बीमारी हो तो आप आंख दान नहीं कर सकते, कितनी एज में कर सकते हैं, मरने कितने घंटों बाद कर सकते हैं, ये सब दिया हुआ है, ये सब पढ़ लेना, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ताकि तुम भी अपनी आंखें दान कर सको। और A4 शीट, पेंसिल, स्केल जरूर लेके आना परसों की क्लास में। अगली एक्टिविटी करवाऊंगी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म, ठीक है, आओ, इसके बाद वही टॉपिक है। हाँ जी, पावर ऑफ एकोमोडेशन जो है आंख की, अपनी फोकल लेंथ को घटाना और बढ़ाना, दूर की और पास की चीजें देख पाना, वो घट जाती है एजिंग के साथ, ठीक है। ज्यादातर लोगों में क्या होता है, लिखो, इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर लोगों के साथ क्या होता है, द नियर पॉइंट ऑफ द आई रिसीड्स अवे, नियर पॉइंट ऑफ द आई रिसीड्स अवे, मतलब दूर चला जाता है नियर पॉइंट, वही जो हाइपरमेट्रोपिया में होता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ज्यादातर लोगों में यही होता है, द नियर पॉइंट ऑफ द आई रिसीड्स अवे एंड द पर्सन इज अनेबल टू सी, कौन सी चीजें, द पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, पास की चीजें साफ नहीं दिखती, ये दिक्कत है ज्यादातर लोगों में, तो ये होता है, ठीक है। नियर पॉइंट जो है वो रिसीड्स अवे का मतलब है दूर चला जाता है नियर पॉइंट, एंड द पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट आई ग्लासेस। ये नहीं कि जब दिख ही नहीं रहा तो छोड़ो बस, क्या सब मुंह माया, क्या चश्मा लगवाना है ना, बिना चश्मे के चश्मा चढ़वा दोगे तो ठीक हो जाएगा बेचारा, ठीक है। अब देखो जरा इसका रीजन क्या है, लिख लिया, वो ये हाइपरमेट्रोपिया लिखा है बेसिकली, और कुछ ज्यादा नहीं लिखा, बस एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्या इंपॉर्टेंट चीज थी, ये एज फैक्टर। हाँ जी चलो, रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि मैम ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ, धीरे धीरे धीरे, ये नहीं कि एकदम से कल सोया था बुढ़ा सुबह उठा तो आंखें गायब, नहीं, धीरे 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 जो है वो वीक हो जाती हैं। देवो क्यों कह रहे हो तुम, उसका तो चश्मा भी नहीं लगा हुआ, ओल्ड
बेटा वो तो सबके हो रहे हैं, मेरे भी हो रहे हैं, तो तुम मुझे बुढ़ा कहोगे? अच्छा, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों के, नर्सरी वाले बच्चे के सफेद बाल दिखा दूंगी, तुम उसको बुढ़ा कहोगे? अगर तुम्हारे लिए, तुम्हारा तो बड़ा गंदा क्राइटेरिया है बेटा। हो जाते हैं, देखो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, जेनेटिक्स भी है इसके पीछे, कि किसी की फैमिली में ट्रेट है सफेद बालों का, तो बचपन से लेके घूमेगा। पहले क्यों नहीं दिखे थे? हमारे साथ बच्चे पढ़ते थे, उनके 5th 6th क्लास में वाइट बाल होते थे, सर के नहीं है, सर के बालों में मतलब है, पता नहीं भाई कैसे बच्चे होते हैं। हाँ जी, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है, ग्रेजुअल वीकनिंग मतलब धीरे 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 सिलियरी मसल्स वीक हो गई है एज के साथ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस। डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द लेंस का मतलब है, डिमिनिशिंग मतलब घटती हुई, धीरे 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 कम हो जाती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो दो कारण है, ठीक है। धनंजय चुप बैठ जाएगा तो बात ही क्या हो जाएगी, ठीक है। ये रीजंस हैं। ज्यादातर केसेस में तो यही होता है कि नियर पॉइंट दूर चला जाता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, लेकिन कुछ कुछ यूनिक केसेस में क्या होता है वो लिखो, नोट करके लिख लेना। इन, या ये लिखो, समटाइम्स पर्सन में सफर फ्रॉम, लिखो समटाइम्स पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ, सफर फ्रॉम बोथ, कौन कौन से बोथ? मायोपिया एज वेल एज हाइपरमेट्रोपिया। फिर क्या करेंगे? अब मैम उसको लगाएंगे, हम उसका इलाज करेंगे किससे? बायफोकल लेंस से। उसको ऐसा एक चश्मा चढ़ाएंगे जिसमें ऊपर कॉनकेव होगा और नीचे कॉन्वेक्स चश्मा होगा। कॉनकेव से उसको कहाँ का दिख जाएगा? दूर का, और कॉन्वेक्स से उसको दिख जाएगा पास का। तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आजकल सीबीएसई का, बहुत फेवरेट, बहुत कॉमन। ये सारा प्रेस बायोपिया में ही लिख के देते हैं वो। प्रेस बायोपिया में अब ये मत सोच लेना तुम कि हाइपरमेट्रोपिया वाला चश्मा लिख के आ जाएंगे, नहीं। प्रेस बायोपिया वो कुछ भी पूछे तुम्हें बोर्ड में बायोफोकल लिख के आना है। वो डायग्राम इसी का पूछेगा, पता चला वहां कॉन्वेक्स बना के आ गए। जब वो पूछेगा ना तुमसे प्रेस बायोपिया, इसका मतलब बुढ़ापे की बात कर रहा है, बुढ़ापे की बात कर रहा है, मतलब हाइपरमेट्रोपिया तो है लेकिन चांसेस हैं कि दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगी, शायद पीवाईक्यूज मैंने सेंड किए हुए इस चैप्टर के तुम्हें पहले से ही, नहीं मैंने किए हुए शायद 6 चैप्टर्स में ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ ग्रुप में, देख लिया करो। फिर यही दिखाती हूँ एक दिन तुम्हें वो भी पीवाईक्यूज भी। हाँ जी, कभी कभी क्या होता है, एक बंदे को, सेम बंदे को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं। हाँ जी, कैसे करेक्शन करेंगे? आओ लिखो करेक्शन। उस बंदे का इलाज क्या है? लिखो, करेक्शन है बाय यूजिंग, करेक्शन क्या है? बाय यूजिंग बायफोकल लेंसेज। बायफोकल लेंसेज कैसी है मैम? भैया जो बायफोकल लेंसेज है दे कंसिस्ट ऑफ किस किस से? कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, दोनों होती हैं उसमें। ये देखो एक चश्मा बना हुआ है यहां पे, ये इस तरीके से क्या है, 2 पार्ट है इसमें। ये इतना जो है ये अलग लेंस है जो पर्पल कलर का बना रखा है। एग्जाम में ऐसा ही डायग्राम बना के आना है। हाँ, चश्मा बना के आना है, यही तो है लेंस। चश्मे में क्या लगती है? आओ जरा लेंस बना देना, इच्छा है तुम्हारी, ऐसे बना देना, ऐसे बना देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तुम क्या कर रहे हो दोनों? नहीं बेटा, चिपका नहीं रखे हैं, ये इसमें एम्बेडेड है। हाँ देखो ध्यान से सुनो, जो ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, ये है तुम्हारा कॉनकेव लेंस, और जो नीचे वाला है ये छुटकू, ये है कॉन्वेक्स लेंस। बताना जरा, कॉनकेव कौन सी बीमारी में यूज किया था? मायोपिया में कि हाइपरमेट्रोपिया में? मायोपिया में। और मायोपिया में क्या दिक्कत थी तुम्हारी? दूर की कि पास की? दूर की। इसका मतलब ये किस लिए यूज होगा मैम? जो कॉनकेव लेंस है इट फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन। लिखो, फैसिलिटेट्स डिस्टेंट विजन, दूर का देखने में मदद करेगा ये। और कॉन्वेक्स किस में हेल्प करेगा? जल्दी बताओ मैम। ये पास का देखने में करेगा, और क्या इसमें इतना क्या सोचना है? फैसिलिटेट्स कौन सा विजन? नियर विजन। तो ये पूरा प्रेस बायोपिया है। चश्मा बनाने को कहेगा, बना देना ऐसा, कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा बन गया लो, और ऐसे बना देना,
तुम तो एक्सपर्ट हो चश्मा बनाने में। ऐसा चश्मा बन जाएगा तुमसे। ऐसा ये वाला बना देना पेपर में, कभी कहो अपने आप तो चिपका के लिए फोटो हम कैसे बनाएंगे, ऐसा बना देना तुम। देखो कितना अच्छा बनाया मैंने, अच्छा बनाया, पता है भाई। हल्के में लेते हो ना तुम मैम को, हल्के मत लो मुझे, भारी में लो। ऐसा चश्मा बना देना एक प्यारा सा सुंदर सा, लेकिन दोनों एक तरफ को कर देना इनके पैर एक कलर के बना लो। आजकल तो फैशन है यार, चश्मे इतने ट्रेंड में, लोग इतने ट्रेंडी चश्मे पहन के घूमते हैं। प्रेस बायोपिया क्या है मैम? बुढ़ापे की बीमारी है। क्या होता है बुढ़ापे में? जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, जो हमारी लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है, बेसिकली वो घट गई है। सीलियरी मसल्स ने काम करना बंद कर दिया है मैम। तो होगा क्या, पहले बंदे को पास का दिखना बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही बंद हो जाते हैं, दूर का भी नहीं दिख रहा, पास का भी नहीं दिख रहा। फिर क्या करें? ये लगा दो चश्मा। मायोपिया में लगेगा कॉनकेव लेंस, हाइपरमेट्रोपिया में लगेगा कॉन्वेक्स लेंस, और प्रेस बायोपिया में लगेगा बायफोकल लेंस। ठीक है, तो ये सब कहानी लिख के आ जाना कि भैया दोनों यूज होते हैं, चश्मा ऐसे बना देना। एक लेंस भी बना दोगे तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो समझ जाएगा कि हाँ इसको इतना पता है कि ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, ये दूर के लिए, पास के लिए, तो मतलब पता है, आइडिया है। ठीक है, लेकिन वो देता है, इसका फेवरेट डायग्राम है ये, है ना, कुछ है नहीं बनाने को लेकिन दे देता है। आओ जरा, अब चुपचाप सबका फोकस यहां आ जाना चाहिए, चुपचाप न्यूमेरिकल्स पक्का आएंगे और इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, पहले नोट करो ट्रिक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ट्रिक लगा देना। हर्षिल ने बहुत अच्छा चश्मा बना दिया है, वेरी गुड हर्षिल। दिखा दो एक बार पीछे इनको, हाँ हाँ दिखाओ शान से। ये देखो दोस्तों चश्मा अच्छा बनाया है। बनाया ना, इसने अपना ही बना दिया लग रहा है। हाँ जी आओ जरा भाई, सुन लो ध्यान से। अभी न्यूमेरिकल्स की वो पढ़ेंगे, स्टेटमेंट कैसे दी होती है वो तो तुम पहचान लोगे कौन सा केस है, मायोपिया है हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन वो तुम्हें क्वेश्चन में दो चीजें देगा। क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि भाई फलाने को फलानी फलानी बीमारी है, तो बताओ इसको कितनी पावर का चश्मा चढ़ाएं। ये पूछेगा वो तुमसे। ये नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा, यहाँ का दिख रहा है, वहां का दिख रहा है, तो न्यूमेरिकल्स में तुम समझ जाओगे कि क्या कहना चाह रहा है वो तुम्हें कहेगा पावर निकालो। पावर कैसे निकलती है भाई? हाँ जी, पावर कैसे निकालते हैं किसी लेंस की? मैम उसके लिए तो फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। मैम पावर निकालने के लिए डायोप्टर में हमें पता है फोकल लेंथ पता होनी चाहिए। इन किसमें? मीटर्स में। फोकल लेंथ कहां से लाओगे निकाल के? हाँ जी आरुष, फोकल लेंथ कहां से निकाल देंगे? वही मैम, ऋषभ क्या था वो पिछले चैप्टर में? मैम वो लेंस फॉर्मूला, वो किस दिन काम आएगा, वो लगाएंगे यहाँ। लेंस फॉर्मूला क्या था विनायक? यस एग्जैक्टली, है ना, यही था ना लेंस फॉर्मूला। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इससे निकाल लेंगे। लेकिन v और u कहां से आएगा आरुष? क्वेश्चन से आएगा, पक्की बात है। अब बात सुनो जरा, आएगा कैसे? ध्यान से सुनो, ध्यान से इधर ये सब नोट कर लेना, ध्यान से सुन लो मेरी एक बात। u और v, तुम किसकी पावर निकाल रहे हो? तुम चश्मे की पावर निकाल रहे हो, उस लेंस की पावर निकाल रहे हो, तुमने चश्मे में लगाई है उस बंदे को। ये बताओ उस बंदे को दिक्कत क्या है मायोपिया में? कौन सी चीज नहीं दिख रही उसको? हाँ जी, कौन सी चीज नहीं दिख रही? दूर की नहीं दिख रही? कितने दूर की? मायोपिया के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी इंफिनिटी, और माइनस इंफिनिटी लिख दो क्योंकि लेफ्ट में है, तो वो कोई बात नहीं, एक ही बात है, इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। समझे? ऑलवेज 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 धैर्य रखो, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा ऑलवेज। यू जो है मायोपिया के केस में बंदे को क्या नहीं दिख रहा? इंफिनिटी नहीं दिख रहा, तो यू हमेशा यही होगा। ये देखना है हमें, वो दिख नहीं रहा उसको देखना है, इसका मतलब यू विल बी इंफिनिटी। और वी क्या होगा? वी क्वेश्चन में दिया होगा कि भैया 200 सेंटीमीटर का दिख रहा है, उसके बाद का नहीं दिख रहा, तो 200 सेंटीमीटर क्या हो गया है? वी हो गया है। 200 सेंटीमीटर तो दिख रहा है उसको, पहली चीज। अब इधर आ जाओ जरा, इस दूसरे केस में मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स करा रही हूँ, इसके तुरंत बाद ही तुम्हें समझ में आ जाएगा। इसमें भी वही कहेगा कि एक बंदा है, उसको हाइपरमेट्रोपिया है, उसको एक लेंस चढ़ानी है, उस लेंस की पावर क्या होगी? तो मैम पावर तो निकलेगी फोकल लेंथ से। अब फोकल लेंथ कैसे निकलेगी? वो लेंस फॉर्मूले से निकलेगी। अब इस केस में क्या लोगे यू और वी? बताओ जल्दी, क्या नहीं दिख रहा उस बंदे को? 25 नहीं दिख रहा,
इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, -25। माइनस लगाना है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट साइड, तो माइनस लेना है न्यूमेरिकल्स में, नहीं तो गलत हो जाएगा। सब कुछ वही रूल्स हैं, सारे वही रूल्स हैं, इससे जल्दी हो जाएंगे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स। मैम क्या होगा, ये हमेशा गिवन होगा क्वेश्चन में, ऑलवेज गिवन। ये दोनों चीज ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता, ये पक्का दिया होगा, क्योंकि वो पावर निकालने को ही कहता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो पावर तो तभी निकाल पाओगे जब फोकल लेंथ पता होगी, और फोकल लेंथ तो इसका मतलब निकालनी है, तो ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो ये याद रखना है, मायोपिया में नहीं दिख रहा है दूर का, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हाइपरमेट्रोपिया में नहीं दिख रहा है पास का, वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 25। अब आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से सुनो। नोट कर लिया, नोट कर लो तसल्ली से, क्योंकि क्वेश्चंस आते आते हैं। अगर वो वहां से वैसे वाला क्वेश्चन देता है थ्योरेटिकल लाइट वाले चैप्टर से, तो इससे न्यूमेरिकल्स देता है वो, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स पक्का आएंगे, इसी फॉर्मूले पे आएंगे, लेंस फॉर्मूला पे। डन। नोट्स कंप्लीट कर लेना जितने छूट गए हैं, बहुत छूट गए हैं, अब छुट्टियां कम करो जरा, और जो पहले छुट्टियां करी हैं लिख लो फटाफट जल्दी। मायोपिया के केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी है, क्यों, क्योंकि मैम उसको वही तो नहीं दिख रहा, वही तो देखना है हमें, और देखना कहां पे, वो तो मैम अभी देखेंगे क्वेश्चन में कैसे पता करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या नहीं दिख रहा है, 25 नहीं दिख रहा है, तो 25 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो चीज देखनी है हमें जो उसको नहीं दिख रही है, ठीक है। उसी अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे। आओ, होमवर्क मैंने तुम्हें लिखवा दिया है पहले ही, क्वेश्चंस नोट करो जल्दी, और फिर क्वेश्चंस को सीखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नोट करिए भाई साहब। द फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन में तो जैसे इसने साफ साफ ही बता दिया है कि बंदे को क्या है, मायोपिया है, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इसमें तुम्हें पता चल गया है कि इस बंदे का डिफेक्ट है मायोपिया, और मायोपिया का दूसरा नाम क्या है इसी का, नियर साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस क्या मतलब होता है इस चीज का, दिख रहा है पक्का, चलो पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा। आओ जरा, उसके बाद उसने तुम्हें सीधी सी चीज ये बताई है कि इस बंदे का फार पॉइंट क्या है बच्चों, हाँ जी 80 सेंटीमीटर है। इस बंदे को 80 सेंटीमीटर दिख रहा है, और ये डिजीज्ड है, ये पर्सन बीमार है, बीमार मतलब डिफेक्ट वाला बंदा है। आओ जरा इधर अब, हाँ जी यू कितना है, क्या नहीं दिख रहा है इसको, इंफिनिटी नहीं दिख रहा। अब तुम्हें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसको, 80 सेंटीमीटर, तो -80 क्या हो जाएगा, जो इंफिनिटी वाला ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहां बनवानी है, 80 पे, 80 तो दिख रहा है उसको, 80 से जो रेज है वो उसकी आंखों में चली जाएंगी और उसको वो चीज दिख जाएगी। इसका मतलब u हो गया इंफिनिटी मायोपिया के केस में, और v हो गया जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 80, 80 दिख रहा है उसको, निकाल लो, लेंस फॉर्मूला लगाओ, लगाओ जरा लेंस फॉर्मूला, हाँ जी करिए सॉल्व जरा। क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v क्या है, अब ये सब साइन वाइन तुम्हें याद रखने। मैम माइनस में क्यों ले रहे हो, क्योंकि भाई उसकी खुद की लेंस भी इधर है, उसने जो लेंस चढ़वाई है वो भी इधर है, बाकी सब कुछ किधर है, सब कुछ लेफ्ट में है, तो सब कुछ यहां नेगेटिव लोगे। करो जरा, ये भी माइनस में है फॉर्मूले में, और मैम ये तो माइनस इंफिनिटी है, और 1/ फोकल लेंथ, बताना जरा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, हाँ जी 0 है ना। तुम्हें मेरे से ज्यादा मैथ आता है, बताओ जल्दी। अब क्या लोगे, अब यहाँ पे एक और कंक्लूजन है, अगर एमसीक्यू आए तो तुम 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे एमसीक्यू करने में, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है यहाँ पे। बताओ जरा एफ क्या हो जाएगा, एफ विल बी मैम -80 सेंटीमीटर। अब एक चीज एमसीक्यू के लिए सीख लो, पहले तो एफ निकालना सीख लिया तुमने ये। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ डायरेक्ट, कई बार एमसीक्यू आ जाता है और वो फोकल लेंथ पूछ लेता है, और वो तुम्हें ये चीज दे देगा उसको कितना दिख रहा है। तो ध्यान से सुनो, हर क्वेश्चन में मायोपिया के यही होगा, जो फोकल लेंथ होती है ना वो किसके बराबर होती है, जो देख पा रहा है इमेज डिस्टेंस के बराबर है ऑलवेज। कोई भी क्वेश्चन करोगे सब में सेम आएगी। तो अगर तुम्हें कभी ये दिया हो ना कि एक बंदे को मायोपिया है और 100 सेंटीमीटर देख पा रहा है, फोकल लेंथ बताओ, तो फोकल लेंथ वही होगी ऑलवेज। न्यूमेरिकल करके भी सॉल्व करके ही आता है, और ये है भी, ठीक है। अब इसके बहुत डिटेल में थोड़ी देर बाद जाएंगे,
अगली क्लास में ही जाएंगे, क्योंकि अभी तुम न्यूमेरिकल करने सीखो पहले, थोड़े थोड़े डायग्राम बनाने सीख लिए तुमने, हो क्या रहा है, और न्यूमेरिकल करने सीख लो, फिर इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ जी, फोकल लेंथ कितनी आ गई, क्या माइनस में ठीक आ रही है क्या? कॉनकेव लेंस की किस में आती है? माइनस में, इसका मतलब लेंस कौन सी है? कॉनकेव। पावर निकालना जरा, पावर क्या होगी? सेंटीमीटर में अगर है तो क्या करेंगे? हाँ जी, अगर सेंटीमीटर में तो डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बताया था? 100 अपॉन जो दिया हुआ है, डायोप्टर में आ जाएगी, निकालो कितनी आ रही है, यही बताया था ना। अगर मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है इसको, अगर सेंटीमीटर में तो 100 अपॉन कर लो, यही बताया था ना, है ना? बताओ कितनी आ रही है? माइनस, तो ऐसे सॉल्व कर लोगे। तो अगर पावर डायोप्टर में निकालनी है और वो मीटर में दिया हुआ है तो ऐसे लिख लोगे, लेकिन अगर सेंटीमीटर में तो 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर डायरेक्ट। पिछले चैप्टर में हमने करी थी ये चीज, ठीक है? तो ये बात है, एक नोट लिख लो इसी क्वेश्चन के नीचे, लिखो नोट, अगर एमसीक्यू आए तो। देखो, इन केस ऑफ मायोपिया, इन केस ऑफ मायोपिया focal length of concave lens is always equals to, focal length of concave lens is always equal to the far point of myopic eye, और नेगेटिव तो लगा ही लेना अपने आप ही, फार पॉइंट ऑफ द मायोपिक आई। जो फोकल लेंथ होगी, जो लेंस वो यूज करेगा ठीक करने के लिए, वो हमेशा बराबर होती है, उसकी फोकल लेंथ बराबर होती है हमेशा किसके? फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। तो मायोपिक आई के फार पॉइंट क्या है यहाँ पे? -80। फोकल लेंथ भी कितनी आई है? -80। सारे सवालों में से आएगा। अब अगला करो जरा खुद से, हो गया ये? कुछ नहीं है, करो जल्दी। कोई राहुल है यहाँ? राहुल नहीं है कोई क्लास में, चलो। राहुल कैन नॉट सी थिंग्स डिस्टिंक्टली विच आर फार्दर देन 200 सेंटीमीटर। क्या मतलब है सवाल का? 200 सेंटीमीटर के बाद का नहीं दिख रहा बंदे को, राहुल को। कौन सी बीमारी है? कौन सा था ये हाइपरमेट्रोपिया वाला? पढ़ना जरा दोबारा, क्या लिखा हुआ है? 200 सेंटीमीटर के बाद का नहीं दिख रहा। कौन सी बीमारी आरुष? बहुत जल्दी बदली, ठीक हो गई इसका मतलब। चलो कर लो, ढंग से पढ़ना है बेटा, ढंग से। बीमारी ठीक होगी बैठे बैठे। चलो करो। मम्मी का मैसेज आया मुझे, पढ़ूंगी बाद में क्या भेजा है। हाँ जी करिए जल्दी। इनकी मम्मी, अरे किसकी मम्मी? आरुष की मम्मी का फोन मैसेज। हाँ जी, राहुल कैन नॉट सी थिंग्स डिस्टिंक्टली विच आर फार्दर देन 200 सेंटीमीटर। कौन सी बीमारी है? 200 सेंटीमीटर से बाद का नहीं दिख रहा। मायोपिया, ऑफ कोर्स मायोपिया ही तो है। 25 की तो कोई बात ही नहीं हुई, 25, 30, 50, 60। वो कह रहे 200 के बाद का नहीं दिख रहा, 200 सेंटीमीटर के बाद का, इसका मतलब मायोपिया है। तो डिफेक्ट का नाम बता दिया। अब बता दो, पावर निकाल लो जरा लेंस की, कि कौन सी लेंस चढ़ाओगे इसको। सॉल्व कर लिया? अच्छा, कैसे सॉल्व किया? डायरेक्ट? लेकिन पेपर में डायरेक्ट मत करना, अगर 3 नंबर का सवाल आएगा ना तो सॉल्व करके ही बता देना उसको तमीज से। वैसे तो ठीक है, एमसीक्यू के लिए तो ठीक है। फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों? -200। अगर एमसीक्यू करना हो -200, और पावर भी निकालनी हो, अगर दोनों चीजें पूछी हो तो कैसे निकालोगे पावर? पावर कितनी आ रही है? इतनी आएगी ना, है ना? तो एमसीक्यू के लिए तो ठीक है, डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन जब 3 नंबर का सवाल आएगा तो पूरा सॉल्व करके दिखाना। बताओ, करो सॉल्व। किस किसने कर लिया है? यू कितना है? यू मैम हमेशा वो लेंगे जो हेल्दी वाला होगा, इन्फिनिटी। वी कितना है? -200 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा है उसको। हाँ जी, लगाओ फॉर्मूला लेंस। 1/v कितना है? -1/200 माइनस 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 1/ ये, और इसको तो हटा ही देंगे, ये 0 हो जाएगा। फोकल लेंथ विल बी
-200 सेंटीमीटर, और पावर कितनी आ जाएगी, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो मैम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब कॉनकेव लेंस लगाएंगे उस बंदे को -0.5 डायोप्टर की, और ठीक हो जाएगा, वो दिखने लग जाएगा उसको। हो गया, ये तो कर लिया होगा सबने। तो भैया ये ध्यान से पहली जो स्टेटमेंट है वो ढंग से पढ़ लेना, तो पता चल जाएगा कौन सी बीमारी है। क्वेश्चंस लिखते रहना क्योंकि एनसीईआरटी के नहीं है, जिस पे एनसीईआरटी नहीं लिखा हुआ है। करो ये वाला सवाल करो। द नियर पॉइंट ऑफ एन एल्डरली पर्सन इज 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम। हाँ जी, क्या कहना चाह रहा है, कौन सी बीमारी है विभोर, पढ़ना जरा। जो नियर पॉइंट है किसी बड़े बुजुर्ग आदमी का, वो कितना हो गया है, 50 सेंटीमीटर है, तो मतलब कौन सी बीमारी है, डिफेक्ट है मैम हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है स्नेहा, फार साइटेडनेस। मतलब कहाँ का दिख रहा है, दूर का सही दिख रहा है, पास में दिक्कत है। और पास में क्या दिक्कत है, 25 नहीं दिख रहा है, 25 के बाद का 50 दिख रहा है। हाँ जी, लिखो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। मैम यू तो वो लेते हैं जो गिवन होता है, तो -25 पता ही है। हेल्दी पर्सन का नियर पॉइंट कितना है, 25। 25 की इमेज कहाँ बनानी है, जहां उसको दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, -50 सेंटीमीटर। निकाल लो बस, और माइनस माइनस में गड़बड़ नहीं करनी। ये तो तुम्हें पता ही है, लेंस के लेफ्ट में है सब कुछ, तो सब कुछ किस में लोगे, माइनस में। क्या हुआ, 1/v कितना है, -50। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सॉल्व कर लो। हाँ जी, प्लस में आ रही है फोकल लेंथ, ठीक है गलत है, बताना जरा, गलत तो नहीं है। क्यों, कौन सी लेंस है, ठीक है क्या, 2 डायोप्टर आ रही है क्या। धनंजय बहुत हंसी आ रही है, देखो जरा क्या हो गया इसको। अरे छेड़ दो ना तुझे। यस मैम, ये कह रहा है नो, ये कह रहा है यस। काफी खुश रहता है लड़का, ये देख, तेरे चक्कर में है ये, अपना खुद लिखे जा रहा है, उसको वो कुछ नहीं लिख पाया, तो एक लगा इसके, हंस रहा है इसके साथ बैठ के। तुम तो लिख रहे हो ना दोनों, गुड। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये फॉर्मूले में माइनस है ना, इसके साथ भी माइनस है, इसको माइनस लिख। एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया यहाँ पे, माइनस माइनस वाला। इसका मतलब आंसर मैम ठीक ही आ रहा होगा, प्लस आ रहा है, तो पावर प्लस में, इसका मतलब कौन सी लेंस है, हाँ जी, पावर और फोकल लेंथ प्लस में, इसका मतलब कौन सी लेंस है, कॉन्वेक्स। ठीक है, हो जाएंगे सवाल, ये वाला तो हो जाएंगे, आसान, इनमें कुछ नहीं है। चलो अगला सवाल करो। किसी को कुछ देखना है क्या, अदिति स्पेक्स कहाँ है आज, हाउ मेनी टाइम्स। हाँ जी करो, लास्ट ईयर भी होता शायद है, वो तो टाइम को कोई नहीं रोक सकता। ये सवाल करो जल्दी, एक और करना है, इसके बाद 2 सवाल करने हैं, जल्दी करो, आज क्लास लेट स्टार्ट हुई थी, जाना है, अभी छोड़ दूंगी पहले, बस इसको तो कर लो। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है, वो मतलब किसकी फोटो, नहीं क्वेश्चन की नहीं भेजूंगी मैं कभी तुम्हारी भेजनी हो, तुम्हारे घर खींच के आओ। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपी का इज 1 मीटर। हाँ जी, ये क्या दिया हुआ है तुम्हें, नियर पॉइंट दिया हुआ है हाइपरमेट्रोपिक आई का, इसका मतलब ये इस बंदे को दिख रहा है। 1 मीटर बोले तो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, 1 यूनिट में कन्वर्ट कर लेना, 100 सेंटीमीटर लिख लो 1 मीटर को, क्या दिक्कत है मैम, उसका नॉर्मल। हाँ जी, यू क्या होगा इस सवाल में, यू विल बी -25 सेंटीमीटर। ये हमेशा हेल्दी बंदे का लेते हैं, और ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है तुम्हें। कौन सी बीमारी है बताना जरा, हाँ जी कौन सी बीमारी है, हाइपरमेट्रोपिया, कर लो बस फिर,
एक क्वेश्चन जो आगे है वो मैं तुम्हें होमवर्क में दे रही हूँ, उसको नोट करके फिर भागना। हाँ जी, v कितना है, माइनस लेंगे प्लस माइनस, ये माइनस और ये माइनस 25 सेंटीमीटर। मैम आपने इसको 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर क्यों किया? ताकि इजीली कैलकुलेट हो जाए चीजें, इसलिए किया है। क्योंकि पावर का तो तुम्हारे पास है ना फॉर्मूला, तुम सेंटीमीटर में हो फोकल लेंथ, चाहे मीटर में हो, कैसे भी हो तुम सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे बेटर इसको ऐसे कर लो, ये माइनस माइनस प्लस, आयुष्मान क्या हो गया बेटा? जिससे पूछो वही चुप है, बातें कौन करता है फिर? इतनी फोकल लेंथ आ जाएगी किसमें? सेंटीमीटर में आ गई। नहीं सीधा उसमें कर लेना सॉल्व। हाँ जी, अब तुम्हें पता है सेंटीमीटर में दी हुई तो 100 अपॉन फोकल लेंथ करना पड़ेगा, है ना? करो सॉल्व, कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये भी प्लस में, इसका मतलब ये भी ठीक है हमारा आंसर, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया है। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सी लेंस यूज करते हैं करेक्शन के लिए? कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और पावर दोनों ही क्या होती हैं? पॉजिटिव। भीड़ बहुत थी ना कल हरिद्वार में, कल गए थे तुम? परसों परसों। और कोई घूम के आया कावड़ में? बहुत लोग खो भी गए हैं, बहुत पानी में बह गए हैं। नहीं ये तो वापस आ गया। कितनी जल्दी, कितने प्यारे बच्चे हैं वहाँ, कितनी जल्दी इनको काम देने की। लो पहले इसको पूरा कर लो, हो गया? ये होमवर्क है तो आज होमवर्क लिख के जाओ, इसको लिखो जल्दी। चलो हो गया, लिखो लिखो जल्दी। और नॉर्मल आंख पे क्वेश्चन है ये। हाँ जी, ये जो सवाल तुम्हें होमवर्क में दिया है ये नॉर्मल आई का क्वेश्चन है। कभी इसमें बैठ के मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया लगा रहे हो, कॉमन सेंस लगेगी इसमें बस। कोई नहीं, हम करवा देंगे फिर, आपके पास नहीं है तो आज टेस्ट का पढ़ लेना, कल टेस्ट होगा। और अगर मैं सर से पूछ लूंगी, अगर हो पाए तो सैटरडे में कर देंगे टेस्ट, फिर कल तुम्हारी क्लास कंटिन्यू होगी। यही तुम लिख लो बस, घर जाके सब आ जाएगा। हाँ जी, कैलकुलेट द पावर ऑफ आई लेंस ऑफ नॉर्मल आई। नॉर्मल आंख की पावर निकालनी है जब वो फोकस करती है फार पॉइंट पे। फार पॉइंट कितना है तुम्हारा? फार पॉइंट क्या है नॉर्मल आंख के लिए? इंफिनिटी। और नियर पॉइंट कितना है? दोनों केसेस में तुम्हें निकालनी है क्या? दोनों केसेस में तुम्हें निकालनी है पावर अपनी आंख की। जब तुम्हारी आंखें दूर का देख रही है इंफिनिटी, जब तुम्हारी आंखें पास का देख रही है 25। और तुमको एक चीज दी हुई है, हिंट। हिंट क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम द आई लेंस। क्या मतलब है? आई लेंस से, कौन बताएगा ये चीज मुझे? आई लेंस से रेटिना का वो दिया हुआ है डिस्टेंस, क्या मतलब है? हाँ जी, ये रही लेंस, ये रहा रेटिना, इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? v, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, यही तो दिया हुआ है। बस ये सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं करना। और टेस्ट का अच्छे से पढ़ के आना। मार्क्स वही 30 नंबर, और कितने का ले लेंगे तुम्हारा 1 घंटे में? है 1 घंटे में 30 का तो दे सकते हो साइंस का, मैथ्स का थोड़ी ना है। और फिर अगला टेस्ट इसका होगा अगले हफ्ते।